We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जानते हैं कि ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो कितनी देरी में इजराइल पहुंच सकती है। ईरान से इजराइल की दूरी दरअसल 1300 से लेकर 1500 किलोमीटर है। ऐसे में अगर ईरान मैक 5 की स्पीड से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो महज 12 मिनट में इजराइल पहुंच जाएंगी, और अगर ईरान सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो ये 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 से 7 मिनट में ही इजराइल पहुंच जाएंगी। वहीं क्रूज मिसाइलों की अगर बात करें तो इन्हें इजराइल तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे। मतलब क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान लगातार इजराइल को दहला रहा है। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के तरकश के 3 महाविनाशक हथियार हैं, लेकिन इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल की बात ही अलग है। ईरान ने इजराइल पर फतेह 1 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ फतेह 2 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों की गति और मारक क्षमता इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पानी पिला रही है। आइए आपको बताते हैं कि फतेह 1 मिसाइल में ऐसा क्या खास है जिससे इजराइल को दांतों तले चने चबवा दिए हैं। फतेह 1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर बताई जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। यह मिसाइल अपने साथ 200 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। फतेह 1 मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, जिससे ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को बड़ी सफलता से हिट कर सकती है। ईरान बदले की आग में जल रहा है और वो इजराइल को मिसाइलों से जला रहा है। हर घात का प्रतिघात हो रहा है। जब इजराइल ने उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने मोसाद और आईडीएफ के ठिकानों पर मिसाइल से हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के तेल और गैस भंडार को निशाना बनाया तो ईरान ने भी इजराइल के बिजनेस हब को तहस नहस कर दिया। ईरान इजराइल में वॉर, जैसे को तैसा वाला प्रहार। तेल अवीव टू तेहरान टू डाल डाल में पात पात। इजराइल ने ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमला किया। ऐसा कर इजराइल ने ईरान के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल ने इस हमले का बदला ईरान से उसके बिजनेस हब को निशाना बनाकर लिया। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक किया। हमले के बाद स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग के कांच टूट गए और मलबा नीचे बिखर गया। ईरानी मिसाइलों ने रमदगान बिजनेस सेंटर को निशाना बनाया। भीषण मिसाइल अटैक से बिजनेस सेंटर की बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। उसके करीब करीब हर मंजिल तबाह हो गई। ईरान के हमले में रमदगान का डायमंड एक्सचेंज मार्केट भी तबाह हो गया। रमदगान दुनिया के बड़े डायमंड एक्सचेंज हब में से एक है। ईरान ने तेल अवीव पर भीषण प्रहार करते हुए एक साथ 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल का आयरन डोम कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सका, लेकिन कुछ मिसाइलों ने इजराइल की धरती पर भीषण तबाही मचाई।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजरायली डिफेंस सिस्टम ने पलटवार किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को पहले धता बताया, फिर टारगेट को हिट किया। जिस तरह से ईरान की मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो सिस्टम को चकमा दे रही है, उससे लगता है इजरायल को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की हवाई सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तादाद को देखते हुए इजरायल 10 या 12 दिन तक ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम का स्तर मेंटेन रख पाएगा। अगर अमेरिका मदद के लिए आगे आता है, तभी इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए लंबे समय तक अपनी सुरक्षा कर पाएगा। इजरायल के मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम के अलावा अमेरिका से मिले पैट्रियट्स और थार्ड बैटरियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टमों पर पहले से ही भारी दबाव है। ऐसे में जल्द ही उन्हें यह चुनना पड़ सकता है किन ईरानी मिसाइलों को रोकना है और किन्हें नहीं। हालांकि इजरायली सेना ईरान पर कहर बरपा रही है। इजरायल ने ईरान के टॉप कमांडरों को मार गिराया है। अब तक ईरान के 11 टॉप कमांडर मारे गए हैं। बदले की आग में जल रहे ईरान ने भी इजरायल के पूर्व पर्यावरण मंत्री डैनी नवे के घर पर मिसाइल हमला किया है। ईरान की मिसाइल सीधे डैनी नवे के घर में घुसी। माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को अंडरग्राउंड सुरंगों और बंकरों में छिपा कर रखा है और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वो उसे बाहर निकाल रहा है। ईरान के पास इजरायल तक पहुंचने में सक्षम 2000 मिसाइलें हैं। इनमें से ईरानी सेना ने करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दाग दी हैं। 13 जून को तकरीबन 2 बार किए हमलों में ईरान ने लगभग 150 मिसाइलें दागी। 14 जून को 100 मिसाइलें, 15 जून को 75 मिसाइलें दागकर ईरान ने इजरायल में तबाही मचाई। 16 जून को कुल 370 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गईं। यानी ईरान के पास अब भी 1500 से ज़्यादा ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायल तक पहुंच सकती हैं। इसी इरादे से इजरायल अपनी सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों IRGC की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया तो ईरान ने भी तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर और IDF के खुफिया हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। यहाँ तक कि ईरान ने इजरायल के बीरशेबा शहर के सोरोका हॉस्पिटल पर यह दावा कर हमला किया कि उसके नीचे एक सैन्य अड्डा है। सोरोका हॉस्पिटल पर मिसाइल के गिरने के बाद तेज धमाका हुआ और उसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। धमाका इतना तेज था कि इसका सफ़ेद गुबार कई किलोमीटर तक देखा गया। इजरायल ने तेहरान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो ईरान ने भी ऐसा ही किया। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान से पिछले 6 दिनों तक चल रहे संघर्ष में 5000 इजरायली बेघर हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी सेना को पूरी ताकत से इजरायल पर हमले जारी रखने को कहा है। जिस तरह खामनेई का रुख है उससे स्पष्ट लगता है कि आगे भी ईरान इसी तरह इजरायल के हमलों का जवाब देता रहेगा। यानी खामनेई का नेतन्याहू को साफ संदेश है, तू डाल डाल मैं पात पात। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।